Pikachu! Use Thunderbolt! मूवी की स्टार्टिंग में हम लोगों को सिनोजन में दिखता है नेस एक जिराफ्रिक पोकेमोन से बैटल कर रहा था। नेस ने अपने पिकाचू को चुना था, लेकिन पिकाचू जिराफ्रिक पोकेमोन की बैंड बजा देता है। उसके बाद एस पोकेमोन सेंटर जा रहा था, तभी वहाँ पे उसको दूर से एक बहुत बड़ा धमाका दिखता है। उसके बाद एस उस जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे तुरंत से डॉन भी आ जाती है। एंड डॉन भी बोलती है कि मुझे भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका दिखा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुंच गई। लेकिन कुछ जंगली पोकेमोन थे जो डॉन एंड एस को रोक रहे थे एंड डॉन एंड एस को आगे नहीं जाने दे रहे थे, जिसकी वजह से एस उस जंगली पोकेमोन से फाइट करता है। लेकिन एस उस जंगली पोकेमोन से फाइट नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से एस उस जंगली पोकेमोन को समझाता है, लेकिन वो जंगली पोकेमोन एस की बात नहीं मान रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हो जाता है, तो जंगली पोकेमोन एस को आगे जाने देता है, जिसकी वजह से एस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद एस को बहुत बड़ा पहाड़ दिखता है। उसके बाद एस एंड डॉन पहाड़ पर चढ़ते हैं एंड तभी वहाँ पे उन लोगों को आर्सेस पोकेमोन दिखता है एंड एस आर्सेस को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि आर्सेस घायल भी पड़ा हुआ था। तभी एस आर्सेस को पूछता है कि ये कैसे हुआ। तभी आर्सेस बोलता है कि मैंने वो जंगली पोकेमोन को बोला था कि तुम्हें यहाँ पे आने दे। एस आर्सेस को थैंक्स बोलता है, लेकिन फिर एस बोलता है आर्सेस ये सब कैसे हुआ, तुम ऐसे घायल कैसे हुए। फिर आर्सेस बोलता है मुझे यहाँ से जल्दी से ले चलो, यहाँ पे कोई और आ जाए उससे पहले। फिर ऐसा सोचता है कि हम लोग आर्सेस को इधर से कैसे ले जाए पोकेमोन सेंटर में। तभी वहाँ पे एक जंगली एलेकाजाम पोकेमोन आता है जो इन सबकी मदद करना चाहता था। फिर ऐसे एलेकाजाम को बोलता है कि हम सबको तुरंत से टेलीपोर्ट करके पोकेमोन सेंटर में ले चलोगे एलेकाजाम। एंड फिर एलेकाजाम पोकेमोन मान जाता है। उसके बाद एलेकाजाम आर्सेस डॉन एंड सबको पोकेमोन सेंटर में ले जाता है। फिर आर्सेस पोकेमोन सेंटर में आ जाता है। उसके बाद आर्सेस बोलता है कि जल्दी से सब दरवाजे बंद कर दो। उसके बाद नर्स जो बोलती है ओके। फिर नर्स जो सब दरवाजे बंद करने जा रही थी, तभी वहाँ पे एक एलिकेट पोकेमोन दिखता है जो एलिकेट पोकेमोन सेंटर में आना चाहता था। फिर आर्सेस बोलता है उसको आने दो। उसके बाद वो एलिकेट पोकेमोन सेंटर में आ जाता है। उसके बाद नर्स सभी के सभी दरवाजे बंद कर देती है। उसके बाद आर्सेस एलिकेट पोकेमोन को बोलता है एलिकेट इधर पे आ गया हो। उसके बाद एलिकेट पोकेमोन आगे आता है। उसके बाद वो एलिकेट पोकेमोन चमकने लगता है। उसके बाद वो एलिकेट पोकेमोन के अंदर से आर्सेस की इलेक्ट्रिक टाइप प्लेट बाहर निकलने लगती है। उसके बाद आर्सेस एस के पिकाचू को बोलता है पिकाचू इधर पे आ गया हो। उसके बाद आर्सेस अपने इलेक्ट्रिक टाइप प्लेट की पावर सब कुछ पिकाचू के अंदर डाल देता है। एस समझ नहीं पा रहा था कि सब क्या हो रहा है एंड कैसे हो रहा है। उसके बाद पिकाचू कुछ ज्यादा अल्टीमेट बन गया था एंड पिकाचू कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर महसूस कर रहा था। फिर आर्सेस बोलता है अब मैं सब कुछ बताता हूँ। फिर आर्सेस सब कुछ बताने लगता है। उसके बाद आर्सेस बोलता है कि बहुत बड़ा उल्का अर्थ के पास आ रहा था, जिसकी वजह से पूरी के पूरा अर्थ खत्म हो सकता था। रिक्वाजा भी उसको रोकने का फुल ट्राई कर रहा था, लेकिन रिक्वाजा भी उसको रोक नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मुझे आगे जाना पड़ा। फिर आर्सेस अपने सभी के सभी पावर लगा देता है एंड आर्सेस उल्का पिंक को रोकने का फुल ट्राई करता है एंड आर्सेस उसको रोक भी लेता है, उल्का पिंक को खत्म भी कर देता है। लेकिन आर्सेस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से आर्सेस वापस से नीचे आ रहा था एंड आर्सेस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, बहुत ही ज्यादा थक गया था, जिसकी वजह से आर्सेस आराम करना चाहता था। उसके बाद तभी वहाँ पे कुछ बहुत सारे बुरे इंसान आ जाते हैं। उन सभी के सभी बुरे इंसान आर्सेस पर अटैक कर देते हैं। उन बुरे इंसान बड़ी बड़ी मशीनें यूज करते हैं एंड आर्सेस पर बहुत खतरनाक अटैक करते हैं एंड आर्सेस बहुत ही ज्यादा कमजोर भी था, जिसकी वजह से आर्सेस उनसे लड़ाई नहीं कर पाता एंड आर्सेस अपनी सभी प्लेट्स की भी पावर उन लोगों पे लगा देता है। लेकिन आर्सेस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से आर्सेस हार जाता है एंड आर्सेस की सभी प्लेट्स नीचे जमीन पर बिखर जाती है। उन सभी विलेन से वो आर्सेस के सभी प्लेट उठा लेते हैं एंड अलग अलग कोने में भग जाता है। लेकिन आर्सेस की जो इलेक्ट्रिक टाइप प्लेट थी, वो इलेक्ट्रिक टाइप प्लेट पर एक एलिकेट पोकेमोन खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आर्सेस की इलेक्ट्रिक टाइप प्लेट की पावर एलिकेट पोकेमोन के अंदर आ जाती है। लेकिन एलिकेट पोकेमोन सभी विलेंस को देखकर भाग जाता है। लेकिन फिर बाद में एलिकेट पोकेमोन आर्सेस के पास आता है एंड आर्सेस एलिकेट पोकेमोन को देखकर खुश होता है, क्योंकि उसके पास आर्सेस की इलेक्ट्रिक टाइप प्लेट थी। फिर एस बोलता है कौन थे वो सब लोग। फिर आर्सेस बोलता है उनके साथ एक बोलने वाला मियाओथ भी था, लेकिन वो 2-3 लोग नहीं थे। वहाँ पे बहुत सारे 40-50 लोग थे। उन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े यंत्र भी थे। उन लोगों का शायद से मकसद यही था कि मेरे को खत्म करना है, मेरी सभी के सभी प्लेट चोरी करना है। शायद से अब वो लोग दुनिया पर राज करना चाहते हैं। फिर ऐसा समझ आते हैं कि टीम रॉकेट ही है, लेकिन शायद से इस बार टीम रॉकेट अकेली नहीं है, शायद से उनका बॉस भी उनका साथ दे रहा है, जियोनी। फिर आर्सेस बोलता है कि मेरी इलेक्ट्रिक टाइप प्लेट है एंड मेरी सभी के सभी प्लेट एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से पिकाचू को महसूस होता रहेगा कि मेरी दूसरी प्लेट कहाँ पे है एंड तुम्हें वो सभी के सभी प्लेट्स लानी है, जिसकी वजह से मैं वापस से ठीक हो पाऊंगा। आर्सेस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। तभी वहाँ पे पिकाचू कुछ अजीब सा महसूस करता है।
आरसीएस बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले फ्लाइंग टाइप एंड घोस्ट टाइप प्लेट ढूंढनी है। उसके बाद पिकाचू वापस से कुछ अजीब सा महसूस करता है एंड फिर पिकाचू बताने का ट्राई करता है कि ये प्लेट किस जगह पे है। तभी वहाँ पे कोई समझ नहीं पाता एंड फिर डॉन समझ जाती है कि डॉन बोलती है कि हॉरिजॉन रीजन में है। एस बोलता है हॉरिजॉन रीजन ये कहाँ पे है। तभी डॉन बोलती है कि वहाँ पे तो मेरी एक दोस्त भी रहती है जिसका नाम है लिको। उसके बाद डॉन लिको से कॉल पर बात करती है। उसके बाद डॉन एंड एस हॉरिजॉन रीजन में आ जाता है। उसके बाद डॉन एंड एस हॉरिजॉन रीजन में लिको एंड रॉय से मिलता है। उन लोगों को एक दूसरे को मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तभी वहाँ पे पिकाचू वापस से कुछ अजीब सा महसूस करता है एंड फिर पिकाचू आगे दौड़ने लगता है। फिर एस बोलता है चलो जल्दी से पिकाचू का पीछा करे। उसके बाद एस डॉन लिको रॉय सब लोग पिकाचू के पीछे पीछे जाता है एंड तभी वहाँ पे लोग बहुत ही अजीब से जगह पे चले जाते हैं जो बहुत ही बड़ा अड्डा लग रहा था। बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी। तभी वहाँ पे दो मर्क्रो पोकेमॉन आ जाते हैं। दोनों के दोनों मर्क्रो पोकेमॉन पिकाचू पर अटैक कर रहे थे लेकिन वो मर्क्रो पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन पिकाचू अपना थंडर मूव यूज करता है जिसकी वजह से दोनों के दोनों मर्क्रो हार जाता है एंड एक ही अटैक में दोनों के दोनों मर्क्रो खत्म हो जाता है जिसकी वजह से लिको बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है एंड लिको सोचती है बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिकाचू पोकेमॉन है। तभी डॉन लिको को बताती है कि चैंपियन ट्रेनर है एंड एक चैंपियन ट्रेनर का पिकाचू है। ये सुनकर लिको बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। तभी वहाँ से अचानक से एक बंदा आता है जो टीम रॉकेट का मेंबर था एंड वो अपने पिजोट पोकेमॉन को यूज करता है एंड वो अपने पिजोट पोकेमॉन को अटैक करने को बोलता है एंड डॉन तुरंत से अपने पिपलप पोकेमॉन को यूज कर लेती है एंड डॉन अपने पिपलप को वाटर पोल अटैक यूज करने को बोलती है। लेकिन वो पिजोट कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो पिजोट एक ही अटैक में डॉन के पिपलप को हरा देता है एंड यहाँ से पिजोट पोकेमॉन की पावर देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। फिर तभी वो टीम रॉकेट का बंदा बोलता है मुझे पता है तुम्हारे पास आरसीएस की थंडर टाइप प्लेट है जो मेरे पिजोट ने महसूस कर ली थी क्योंकि मेरे पिजोट के पास भी आरसीएस की फ्लाइंग टाइप प्लेट है एंड हमारे बॉस को आरसीएस की वो थंडर टाइप प्लेट चाहिए एंड मैं तुम्हारे पास से वो थंडर टाइप प्लेट लेने वाला हूँ। फिर एस बोलता है देखते हैं कौन किससे कौन सी प्लेट लेता है एंड तभी वहाँ पे पिकाचू और पिजोट की फाइट होने लगती है एंड पिकाचू के पास टाइप एडवांटेज भी था एंड पिकाचू के पास भी आरसीएस की प्लेट थी जिसकी वजह से दोनों के दोनों पोकेमॉन की फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही थी। लेकिन पिकाचू अपना थंडर मूव यूज करता है जिसकी वजह से पिजोट बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है एंड तभी वहाँ पे अचानक से गेंगार पोकेमॉन आ जाता है जो गेंगार पोकेमॉन पिकाचू पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से पिकाचू बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है एंड फिर ऐसा सोचने लगता है एक गेंगार पोकेमॉन कहाँ से आ गया है एंड फिर एक और दूसरा टीम रॉकेट का मेंबर आ जाता है। फिर वो बंदा बोलता है इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन हमें दे दो वरना तुम्हारे पिकाचू खत्म हो जाएगा। उन लोगों के पास आरसीएस की दो प्लेट थी फ्लाइंग टाइप एंड घोस्ट टाइप लेकिन एस के पास एक ही प्लेट थी जो थी थंडर टाइप एंड उन लोगों को आरसीएस की इलेक्ट्रिक टाइप प्लेट चाहिए थी एंड तभी वहाँ पे डॉन अपना टाइप फ्यूजन पोकेमॉन यूज करती है। फिर डॉन एस को बोलती है कि एस मैं वो गेंगार का ध्यान बताती हूँ तब तक तुम वो पिजोट से फाइट करो जो पिजोट से फ्लाइंग टाइप वाली प्लेट ले लो। फिर डॉन का टाइप फ्यूजन है गेंगार पोकेमॉन से फाइट करने लगता है एंड पिजोट तो बहुत ही ज्यादा थक गया था जिसकी वजह से पिकाचू एक और थंडर अटैक यूज करता है एंड पिजोट पोकेमॉन नीचे जमीन पर गिर जाता है एंड पिकाचू जीत जाता है एंड फिर वो पिजोट पोकेमॉन के अंदर से फ्लाइंग टाइप प्लेट बाहर निकल जाती है एंड लिको तुरंत से वो फ्लाइंग टाइप प्लेट उठा लेती है एंड फिर एस बोलता है बहुत अच्छा किया। लेकिन वहाँ पे टाइप्लोजन भी गेंगार पोकेमॉन से फाइट कर रहा था लेकिन टाइप्लोजन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था क्योंकि गेंगार बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद एस अपना चार्जर्ड पोकेमॉन यूज करता है। लिको एस के चार्जर्ड को देखकर शॉक हो जाती है कि चार्जर्ड पोकेमॉन। उसके बाद चार्जर के पास भी फ्लाइंग टाइपिंग थी। उसके बाद लिको एस को बताते हैं कि एस चार्जर के पास भी फ्लाइंग टाइपिंग है तो तुम्हें फ्लाइंग टाइपिंग वाले प्लेट चार्जर पे यूज करो जिसकी वजह से चार्जर जो गेंगार को खत्म कर सकता है। उसके बाद लिको दौड़ते दौड़ते एस के पास आती है एंड वो फ्लाइंग टाइप प्लेट एस को दे देती है। उसके बाद एस वो फ्लाइंग टाइप प्लेट चार्जर पर यूज करता है। उसके बाद चार्जर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब पिकाचू एंड चार्जर जो गेंगार पोकेमॉन से फाइट करता है एंड वो गेंगार पोकेमॉन को हरा देता है। उसके बाद वो गेंगार के अंदर से घोस्ट टाइप प्लेट भी बाहर निकलने लगती है। उसके बाद लिको तुरंत से दौड़कर गेंगार पोकेमॉन से घोस्ट टाइप प्लेट भी ले लेती है। उसके बाद जो टीम रॉकेट के मेंबर वहां से भाग जाते हैं लेकिन अब एस के पास 3 आरसीएस की प्लेट आ गई थी। तभी एस को सिनो रीजन से पोकेमॉन सेंटर से कॉल आता है कि आरसीएस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे तबाही मच रही है। इन सभी जंगली पोकेमॉन भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहे हैं जिसकी वजह से सभी जंगली पोकेमॉन भी शायद से खत्म हो सकता है। फिर एस बोलता है हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, हमें जल्द से जल्द सभी के सभी प्लेट लानी पड़ेगी। फिर एस डॉन को बोलता है कि डॉन हमें अपना काम बांटना पड़ेगा। उसके बाद एस बोलता है कि डॉन तुम एक प्लेट तुम्हारे पास रखो। उसके बाद तभी वहाँ पे डॉन को मे का कॉल आता है एंड फिर मे डॉन को बोलती है कि यहाँ पे कुछ जंगली पोकेमॉन कुछ ज्यादा तबाही मचा रहा है एंड यहाँ पे फॉरालीगेटर पोकेमॉन एंड वर्ल्ड कोरोना पोकेमॉन कुछ ज्यादा खतरनाक बन गया है एंड साथ उनके पास लेजेंडरी पोकेमॉन वाली पावर आ गई है जिसकी वजह से अपने एक अटैक से सब कुछ तबाह कर रहे हैं। जल्दी से यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पे पोकेमॉन को क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी डॉन मे को बोल दिया कि मे वो जंगली पोकेमॉन नहीं है, वो टीम रॉकेट के पोकेमॉन है एंड उनके पास आर्सेस के प्लेट्स की पावर है। मे सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। फिर एस डॉन को बोलता है कि डॉन एक गोस्ट टाइप प्लेट तुम अपने पास रखो, ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा मदद कर सकती है, गोस्ट टाइप प्लेट। उसके बाद डॉन समझ जाती है। उसके बाद डॉन निकल जाती है होल रीजन के सफर के लिए। उसके बाद लिको भी बोलती है मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। पहले तो एस लिको को ना बोलता है, लेकिन फिर लिको एस प्लीज मेरे को आने दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। उसके बाद एस बोलता है ओके, लेकिन हमारे काम के बीच में दखल अंदाजी मत करना। फिर पिकाचू वापस से कुछ अजीब सा महसूस करता है, लेकिन इस बार पिकाचू को बताता है कि कौन सी जगह है, क्योंकि उस जगह पर पिकाचू पहले भी गया हुआ था एंड वो थी अलोला रीजन। एंड एस समझ जाता है तुरंत से वो था अलोला रीजन। उसके बाद एस एंड लिको अलोला रीजन के लिए निकल पड़ते हैं एंड फिर एस एंड लिको अलोला रीजन में पहुंच जाता है एंड फिर एस को पता चलता है यहाँ पे तो आधा अलोला रीजन बर्बाद हो गया था एंड प्रोफेसर कुकुई पोकेमॉन सब कुछ रोकने का ट्राई कर रहे थे। एंड फिर कुकुई कुछ जंगली पोकेमॉन एंड ये ग्लेली पोकेमॉन से फाइट कर रहा था। वो ग्लेली पोकेमॉन कुछ ज्यादा ही खतरनाक था एंड फिर जैसे वो ग्लेली पोकेमॉन पर पिकाचू को ठंडा बोल्ट अटैक यूज करने को बोलता है एंड तभी वहाँ पे अचानक से जोरुआ पोकेमॉन भी आ जाता है जो एस के पिकाचू पर अटैक कर देता है। फिर जल्दी से वहाँ से प्रोफेसर कुकुई को बचा लेता है एंड सबको बचा लेता है। उसके बाद प्रोफेसर कुकुई को सब कुछ समझाता है एंड सब लोग को समझ भी जाता है। उसके बाद पिकाचू ग्लेली पोकेमॉन से फाइट करने लगता है एंड दोनों की बहुत ही ज्यादा खतरनाक टक्कर के बैटल हो रही थी, लेकिन पिकाचू पहले से बहुत ही ज्यादा कमजोर था, जिसकी वजह से पिकाचू हार जाता है, जिसकी वजह से पिकाचू बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था। एंड तभी वो ग्लेली पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक पिकाचू पर करने जा रहा था एंड तभी वहाँ पे अचानक से एस का सोलगेलो पोकेमॉन आ जाता है एंड तभी वहाँ पे एस का सोलगेलो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हाइपर बीम यूज करता है एंड एक ही हाइपर बीम में ग्लेली पोकेमॉन खत्म हो जाता है। सोलगेलो भी ग्लेली पोकेमॉन की पावर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, लेकिन अब सोलगेलो वर्सेस जोरुआ पोकेमॉन की फाइट होती है। लेकिन फिर एस अपने चार्जर पोकेमॉन को यूज करता है, लेकिन वहाँ पे साइड में टीम रॉकेट के मेंबर छुपे हुए थे एंड टीम रॉकेट के मेंबर वो ग्लेली पोकेमॉन एंड जोरुआ पोकेमॉन को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन वो ग्लेली पोकेमॉन हार गया था, जिसकी वजह से फटाफट से आइस वाली प्लेट ले लेता है एंड फिर इसके पास आर्सेस की आइस टाइप प्लेट आ जाती है। लेकिन वो जोरुआ के बहुत ही खतरनाक साइडर बॉल अटैक यूज करता है, लेकिन वो जोरुआ पोकेमॉन एक बहुत ही खतरनाक साइडर बॉल अटैक यूज करता है, जिसकी वजह से सोलगेलो से बच नहीं पाता एंड सोलगेलो भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। एंड जैसे सोलगेलो जख्मी होने वाला था तभी वहाँ पे एस का नागा नागेंडल पोकेमॉन भी आ जाता है एंड एस अपने नागा नागेंडल पोकेमॉन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड फिर एस अपने नागा नागेंडल पोकेमॉन को अटैक करने को बोलता है एंड लिको सब कुछ देखकर शौक हो जाती है कि एस के पास इतने सारे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी एंड अल्टीमेट पोकेमॉन्स है। एंड फिर नागा नागेंडल एंड जोरुआ पोकेमॉन की बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होती है एंड तभी नागा नागेंडल वो जोरुआ पोकेमॉन के सिर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जोरुआ पोकेमॉन पर एक बहुत ही खतरनाक हमला होता है, जिसकी वजह से जोरुआ पोकेमॉन टीम रॉकेट के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। जोरुआ पोकेमॉन को अजीब सा सोचने लगता है, लेकिन जोरुआ पोकेमॉन वहीं पे बेहोश हो जाता है क्योंकि जोरुआ पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। अब एस के पास आर्सेस की डार्क टाइप प्लेट भी आ गई थी, लेकिन पिकाचू बहुत ही ज्यादा कमजोर एंड बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग अलोला रीजन की पोकेमॉन सेंटर में जाते हैं। फिर नाजोए एस को बोलते हैं एस टाइम लगेगा पिकाचू को ठीक होने में। फिर एस नाजोए को बोलता है टाइम ही नहीं हमारे पास, आर्सेस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहा है एंड आर्सेस बहुत ही बड़े खतरे में है। तभी वहाँ पे पिकाचू एस को धक्का देता है, जिसकी वजह से पिकाचू का जो पोकेबॉल था वो पोकेबॉल नीचे गिर जाता है। फिर पिकाचू एस को बोलना चाहता था कि मैं वो पोकेबॉल में चला जाऊंगा, जिसकी वजह से मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर पहले तो एस नहीं मानता है पिकाचू को पोकेबॉल में अंदर डालने के लिए, लेकिन फिर पिकाचू भी जीत करने लगता है। उसके बाद पिकाचू पहली बार सामने से पोकेबॉल के अंदर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एस को तो बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। फिर नाजोए बोलती है अभी बहुत ही ज्यादा सही हो गया, जैसे पिकाचू ठीक हो जाएगा मैं तुरंत से तुम्हें पोकेमॉन सेंटर की हेल्प से पिकाचू तुम्हें दे दूंगी। फिर एस को पता चलता है कि कुछ टीम रॉकेट के मेंबर कुछ ब्लड शिनो रीजन में लेकर भाग गए एंड शिनो रीजन में छुप गए। उसके बाद एस वहाँ पे शिनो रीजन में जाने लगता है। फिर सोलगेलो एस की मदद करता है एंड सोलगेलो तुरंत से एस को शिनो रीजन में लेकर आ जाता है एंड फिर एस शिनो रीजन में आ जाता है एंड फिर एस तुरंत से शिनो रीजन के पोकेमॉन सेंटर में जाता है एंड सोलगेलो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एस को पता चलता है कि आर्सेस मरने पर आ गया है एंड आर्सेस बहुत ही कमजोर हो गया है। तभी वहाँ पे एस को डॉन का कॉल आता है। फिर डॉन एस को बोलती है कि यहाँ पे तो 2 प्लेट नहीं, यहाँ पे आर्सेस की वाटर एंड फायर टाइप प्लेट नहीं और भी आर्सेस की प्लेट है एंड यहाँ पे आर्सेस की ग्राउंड टाइप प्लेट भी है। हम लोगों ने फरालीगेटर पोकेमॉन को हरा दिया था एंड वोल्कोराना पोकेमॉन को भी ऑलमोस्ट हरा दिया था एंड हम लोगों ने आर्सेस की वाटर टाइप प्लेट ले ली थी एंड तभी वहाँ पे अचानक से स्ट्रॉन्ग मेमोस्वाइन आ जाता है एंड वो मेमोस्वाइन हम पर अटैक कर देता है। तो लोगों को पता चलता है कि वो मेमोस्वाइन के पास भी आर्सेस की प्लेट है एंड फिर वहाँ पे टीम रॉकेट के बंदे भी आ जाता है, जिसकी वजह से टीम रॉकेट के बंदे तीनों के तीनों प्लेट लेकर वापस से भाग जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग वोल्कोराना पोकेमॉन से फाइट करते हैं, लेकिन इस बार वोल्कोराना पोकेमॉन हार जाता है,
जिसकी वजह से हम लोगों ने आरसीएस की फायर टाइप प्लेट तो बचा ली थी। तभी एस बोलता है कि मैं तुम्हारे पास ब्लेजिकन है ना, तो तुम आरसीएस की फायर टाइप प्लेट की पावर यूज करो। तुम्हारा ब्लेजिकन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड तुम्हारा ब्लेजिकन मेगा इवॉल्व भी हो सकता है ना, तो तुम अपने ब्लेजिकन को मेगा इवॉल्व करो एंड आरसीएस की फायर टाइप प्लेट यूज करो। उसके बाद वो सभी के सभी प्लेट जल्द से जल्द लेकर आओ। मैं बोलती है ओके एस। फिर एस एंड मे का कॉल एंड होता है। आरसीएस मरने की कगार पर आ गया था। फिर एस बोलता है आरसीएस ये लो तुम्हारी फ्लाइंग टाइप, आइस टाइप एंड डार्क टाइप प्लेट। एंड फिर उसके बाद आरसीएस वो प्लेट लेता है। उसके बाद आरसीएस के पास वो प्लेट्स की पावर आ जाती है। उसके बाद आरसीएस की कंडीशन थोड़ी बेटर होने लगती है एंड आरसीएस थोड़ा अच्छा महसूस करने लगता है। तभी वहाँ पे एस को अलोरा एजेंसी पोकेमॉन सेंटर से कॉल आ जाता है कि पिकाचू ठीक हुआ है। उसके बाद एस का पिकाचू पोकेबॉल के अंदर था। उसके बाद अलोरा एजेंट के पोकेमॉन सेंटर से एस का पिकाचू सिनोर एजेंट के पोकेमॉन सेंटर में आ जाता है एंड फिर एस तुरंत से पिकाचू को पोकेबॉल से बाहर निकाल देता है एंड पिकाचू ठीक हो गया था, जिसकी वजह से एस एंड पिकाचू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड फिर एस पिकाचू को सॉरी भी बोलता है। पिकाचू सॉरी, मुझे तुम्हें पोकेबॉल के अंदर डालना पड़ा। लेकिन पिकाचू बोलता है कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे अचानक से ब्रॉक भी आ गया था एंड एस ब्रॉक को देखकर बहुत देर शौक एंड बहुत ही खुश भी हो गया था। तभी एस को पता चलता है कि टीम गैलेक्टिक के पास आरसीएस की 2 प्लेट्स है। फिर उसके बाद एस लीको बोलता है कि लीको अब तुम्हें यहाँ पे ही रहना पड़ेगा, ये बहुत ही खतरनाक फाइट हो सकती है। उसके बाद लीको बोलती है ओके मैं आरसीएस का ख्याल रखूंगी। उसके बाद एस एंड ब्रॉक टीम गैलेक्टिक के पास आ जाता है, लेकिन वहाँ पे टीम गैलेक्टिक के चमचे बैठे हुए थे एंड वो एस एंड ब्रॉक से फाइट करता है, लेकिन एस का पिकाचू एक एक अटैक में सबको खत्म कर देता है। उसके बाद एस एंड ब्रॉक टीम गैलेक्टिक के बॉस के पास आ जाते हैं एंड फिर एस को पता चलता है कि उनके पास साइकिक टाइप एंड बग टाइप प्लेट है एंड फिर टीम गैलेक्टिक का बॉस बोलता है एस अब तुम कुछ नहीं कर सकते, वो प्लेट मुझे जल्दी से दे दो वरना तुम खत्म हो जाओगे। उसके बाद टीम गैलेक्टिक का बॉस अपनी गलेट पोकेमॉन को बाहर निकालता है एंड दूसरा अपने सीजर पोकेमॉन को बाहर निकालता है एंड टीम गैलेक्टिक का बॉस अपनी गलेट एंड सीजर पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व भी कर देता है, जिसकी वजह से बहुत देर शौक हो गया था कि मेगा इवॉल्व प्लस आरसीएस की प्लेट, जिसकी वजह से बहुत ही डर भी जाता है। तभी पिकाचू उन लोगों से फाइट करता है, लेकिन पिकाचू उन लोगों को रोक नहीं पाता। तभी ब्रॉक अपने स्टीलिक्स पोकेमॉन को निकालता है एंड तभी इसको पता चलता है कि ब्रॉक के स्टीलिक्स के पास भी आरसीएस की स्टील टाइप प्लेट है एंड ऐसे देखकर बहुत देर शौक हो जाता है। तभी ब्रॉक एस को बोलता है कि जब मैं जोटो जेल में था तब नॉर्थ जेल ने मुझे सब कुछ बता दिया था एंड मैं बाहर निकल रहा था। तभी वहाँ पे जंगल में मुझे टीम रॉकेट दिखती है एंड वहाँ पे आरसीएस की 3 प्लेट्स पड़ी हुई थी। मैं देखकर बहुत देर शौक हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ तो खतरा है, जिसकी वजह से मैं सभी की सभी प्लेट लेने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं सभी की सभी प्लेट को नहीं चुरा पाया। लेकिन मैंने वहाँ पे टीम रॉकेट के पास से आरसीएस की स्टील टाइप प्लेट ले ली, लेकिन फिर मैं वहाँ से भाग गया एंड मैं दूसरी प्लेट नहीं ले पाया। उसके बाद एस बोलता है बहुत अच्छा किया। उसके बाद ब्रॉक एंड एस का पिकाचू गलेट एंड सीजर पोकेमॉन से फाइट करते हैं। तभी पिकाचू एक बहुत ही खतरनाक थंडर अटैक करता है, जिसकी वजह से गलेट पोकेमॉन बहुत ही कमजोर हो गया था। लेकिन तभी गलेट पोकेमॉन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से गलेट पोकेमॉन बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से पिकाचू की आधी पूंछ ना कट जाती है, जिसकी वजह से पिकाचू बहुत ही जख्मी हो गया था एंड पिकाचू बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था एंड पिकाचू खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी वहाँ पे पिकाचू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड पिकाचू एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वोल्ट टैकल अटैक यूज करता है एंड एक ही वोल्ट टैकल में गलेट पोकेमॉन हार जाता है। तो गलेट पोकेमॉन नीचे जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वहाँ पे तुरंत से पिकाचू भी बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से पिकाचू को तुरंत से उठा लेता है। लेकिन वहाँ पे आरसीएस की साइकिक टाइप प्लेट भी गिर जाती है, जिसकी वजह से आरसीएस की साइकिक टाइप प्लेट भी उठा लेता है एंड फिर तुरंत से अपने चार्जर पोकेमॉन को यूज करता है। लेकिन उस सीजर पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था एंड स्टीलिक्स तो टाइप डिसएडवांटेज भी रखता था, जिसकी वजह से सीजर पोकेमॉन स्टीलिक्स एंड चार्जर पोकेमॉन की बैंड बजा देता है। तभी वहाँ पे मे एंड डॉन आ जाती है एंड मे तुरंत से अपने ब्लीजिकन पोकेमॉन को यूज करती है एंड मे अपने ब्लीजिकन को मेगा इवॉल्व करके ओवर हीट अटैक यूज करती है, जिसकी वजह से एक ही खतरनाक ओवर हीट अटैक में उस सीजर पोकेमॉन हार जाता है एंड जिसकी वजह से आरसीएस की बग टाइप प्लेट भी ऐसा उसकी पलटन को मिल जाती है। लेकिन अब पिकाचू बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया था एंड पिकाचू मरने की कगार पर आ गया था, जिसकी वजह से सब लोग पिकाचू को लेकर जल्द से जल्द दौड़ते पोकेमॉन सेंटर में आ जाता है एंड पिकाचू की ट्रीटमेंट होना चालू हो गए थे एंड फिर वो लोग आरसीएस को सभी के सभी प्लेट दे देते हैं। उसके बाद आरसीएस और भी ज़्यादा बेहतर महसूस करने लगता है। उसके बाद आरसीएस अपनी पावर यूज करता है एंड आरसीएस पिकाचू को हीलिंग करने लगता है एंड पिकाचू को ठीक करने लगता है एंड पिकाचू ठीक हो जाता है। ये देखकर एस बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाता है। तभी वहाँ पे सरीना आ जाती है एंड सरीना को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। तभी मैं बताती है कि हम लोगों ने टीम रॉकेट को हराकर वहाँ से फायर टाइप, ग्राउंड टाइप एंड वाटर टाइप प्लेट ले ली थी। तभी वहाँ पे हम लोगों को कार्लोस रीजन से सरीना का भी कॉल आता है एंड सरीना बोलती है कि 2 खतरनाक पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तबाही मचा रहा है एंड फिर मे एंड डॉन भी समझ जाता है कि यहाँ पे भी आरसीएस की 2 प्लेट है एंड फिर हम लोग वहाँ पे भी पहुँच जाता है।
फिर हम सब लोग पोकेमॉन सेंटर में जा रहे थे, तभी हमें पता चला कि तुम्हारे यहाँ पे फाइट चल रही है, जिसकी वजह से मैं एंड डॉन वहाँ पे आ गए तुम्हारे पास एंड सरीना पोकेमॉन सेंटर में चले गई। एस सरीना को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, सरीना भी एस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड सरीना तुरंत से एस को किस कर देती है, जिसकी वजह से एस एंड सरीना बहुत ज़्यादा ब्लशिंग करने लगता है। और फिर आर्सिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था, जिसकी वजह से आर्सिस महसूस करता है कि बाकी प्लेयर्स कांटो एंड जोटो रीजन में है। फिर ब्रॉक बोलता है कि पहले हमें जोटो रीजन में जाना था, वहाँ पे जेसी एंड जेम्स के पास भी आर्सिस के 2 और प्लेयर्स है। फिर एस, ब्रॉक, मी, सरीना, डॉन सब लोग जोटो रीजन में पहुंच जाता है एंड वहाँ पे टीम रॉकेट के पास आर्सिस की नॉर्मल टाइप एंड फाइटिंग टाइप प्लेयर थी। नॉर्मल टाइप प्लेयर के पास टीम रॉकेट के मियाउथ के पास थी एंड टीम रॉकेट के पास एक माचेम पोकेमॉन भी था एंड वो माचेम पोकेमॉन के पास आर्सिस के फाइटिंग टाइप प्लेयर की पावर थी। फिर एस, मी, डॉन, सरीना सब लोग ना टीम रॉकेट से बैटल करने लगते हैं, लेकिन टीम रॉकेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी। तभी वहाँ पे आर्सिस आ जाता है एंड जेसी, जेम्स, मियाउथ सब लोग आर्सिस को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड एक ही अटैक में मियाउथ एंड माचेम पोकेमॉन की बैंड बज जाती है एंड दोनों के दोनों पोकेमॉन हार जाता है। एंड फिर अब आर्सिस के पास नॉर्मल टाइप एंड फाइटिंग टाइप प्लेट भी आ गई थी, जिसकी वजह से आर्सिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था, लेकिन फिर भी आर्सिस के पास अभी भी उसकी 3 प्लेट्स नहीं थी और आर्सिस के अटैक से टीम रॉकेट हवा में भी उड़ जाती है एंड ये देखकर एस बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। फिर एस बोलता है कि अब आर्सिस की जो फाइनल 3 प्लेट्स है वो कांटो जन में होगी। हमें पता है वो कांटो जन में किसके पास है, वो है जियोनी के पास। एंड फिर एस सब लोग है ना जियोनी के पास कांटो जन में पहुंच जाता है एंड जियोनी के पास आर्सिस की ड्रैगन टाइप, रॉक टाइप एंड फेरी टाइप की प्लेट थी। एंड फिर जियोनी अपने ड्रैगन एंड गोलम पोकेमॉन एंड टोगो की पोकेमॉन को यूज करता है एंड जियोनी के तीनों पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे एंड ये तीनों के तीनों पोकेमॉन जियोनी के कंट्रोल में भी थे एंड आर्सिस के पास ड्रैगन टाइप, रॉक टाइप एंड फेरी टाइप की प्लेट नहीं थी, जिसकी वजह से आर्सिस को अटैक का डैमेज लग रहा था, जिसकी वजह से आर्सिस वापस से कमजोर होने लगता है। लेकिन तभी आर्सिस अपना सबसे ज्यादा खतरनाक मूव यूज करता है, जिसकी वजह से आर्सिस अपने सभी के सभी प्लेट्स की पावर लगा देता है एंड एक ही अटैक में तीनों के तीनों पोकेमॉन खत्म हो जाता है एंड आर्सिस के पास अपने ड्रैगन टाइप, रॉक टाइप एंड फेरी टाइप की प्लेट आ जाती है। तभी वहाँ पे जियोनी बहुत ही जोर से चिल्लाता है, खत्म करो एंड शैडो बॉल यूज करो। तभी वहाँ पे दूर से एक बहुत ही बड़ा शैडो बॉल अटैक आता है एंड एक ही शैडो बॉल में आर्सिस बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से आर्सिस की सभी प्लेट्स नीचे जमीन पर बिखर जाती है एंड तभी उन लोगों को पता चलता है कि वो म्यूटू पोकेमॉन है एंड जियोनी तुरंत म्यूटू पोकेमॉन को ऑर्डर देता है, जल्दी से अपनी साइकिक पावर से सभी की सभी प्लेट उठा लो और अपने अंदर संभालो। उसके बाद जियोनी म्यूटू पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व भी कर देता है। अब वो म्यूटू पोकेमॉन मेगा इवॉल्व भी हो गया था एंड उसके पास आर्सिस की सभी प्लेट्स भी थे एंड वो म्यूटू पोकेमॉन को जियोनी ने कंट्रोल करके रखा था एंड वो म्यूटू पोकेमॉन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से एक ही अटैक में आर्सिस की बैंड बच के रह जाती है एंड आर्सिस मरने की कगार पर आ जाता है। तभी वहाँ पे आर्सिस अपनी कुछ पावर से हूपा पोकेमॉन को बुलाता है एंड हूपा वहाँ पे आ जाता है एंड हूपा अपनी रिंग वाली पावर से वहाँ पे सभी के सभी लेजेंडरी पोकेमॉन को बुला लेता है एंड वहाँ पे सभी के सभी लेजेंडरी पोकेमॉन आ गए थे। फिर आर्सिस धीरे धीरे खड़ा होने का ट्राई करता है, उसके बाद आर्सिस चमकने लगता है। फिर आर्सिस बोलता है अब टाइम आ गया है, मुझे अपना अवतार दिखाना होगा। उसके बाद आर्सिस अपनी पावर लगाने लगता है। उसके बाद सभी के सभी लेजेंडरी पोकेमॉन आर्सिस के अंदर समझ आता है और सभी के सभी लेजेंडरी पोकेमॉन गायब हो जाता है। उसके बाद आर्सिस का रूप बदलने लगता है एंड आर्सिस बोलता है गॉड आर्सिस। फिर ब्रॉक बोलता है ये तो गॉड आर्सिस का अवतार है, जब दुनिया खत्म होने को आएगी तभी आर्सिस अपने गॉड अवतार में आएगा। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ थी, लेकिन आज हम लोगों ने गॉड आर्सिस को देख लिया। अब वो मेगा म्यूटू की फाइट होती है, जिसके पास आर्सिस की सभी प्लेट्स थी एंड वर्सेस गॉड अवतार वाले आर्सिस की फाइट होती है। इन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही थी। जियोनी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन सब कुछ तबाह हो रहा था, जिसकी वजह से जोर से चिल्लाता है रुक जाओ, ऐसा मत करो, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ तबाह हो रहा है। लेकिन कोई भी ऐश की बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से रोने लगता है। ऐश बोलता है ऐसा मत करो प्लीज। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसके पास मेगा चार्जर था। वो बंदा अपने मेगा चार्जर पर बैठा हुआ था। इन बंदा तुरंत से टीम रॉकेट के जियोनी के पास पहुंच जाता है। इन बंदा जियोनी के सिर पर अटैक करता है एंड जियोनी के सिर पर जो मशीन था वो मशीन तोड़ देता है एंड जियोनी पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जियोनी पर इतना ज्यादा खतरनाक अटैक लगता है, जिसकी वजह से जियोनी वहाँ पे बेहोश हो जाता है एंड वो मशीन भी टूट जाता है, जिसकी वजह से मेगा म्यूटू आर्सिस के कंट्रोल में से निकल जाता है। लेकिन अब आर्सिस अपना कंट्रोल खो बैठा था, जिसकी वजह से आर्सिस अपने सभी के सभी पावर लगा रहा था वो मेगा म्यूटू को खत्म करने में, लेकिन आर्सिस सुन ही नहीं रहा था क्योंकि आर्सिस की पावर अनबीटेबल हो गई थी।
एंड ओमेगा म्यूटो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से आरसीएस के हाथों से मार खाया जा रहा था। फिर ऐश शॉक हो जाता है। एनएस बोलता है वो कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। तभी वहाँ पे वो बंदा अपना म्यूटो पोकेमोन निकालता है। एनएस उसको देखकर शॉक हो जाता है कि इसके पास भी म्यूटो पोकेमोन है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। फिर वो बंदा अपने म्यूटो को बोलता है म्यूटो से टेलीपैथी से बात करो एंड ओमेगा म्यूटो को बोलो कि आरसीएस को शांत करो, अपने सब की सभी पावर रिलीज कर दो, तुम्हारे पास जो कुछ भी पावर है उस सभी की सभी पावर रिलीज करो एंड वापस से नॉर्मल हो जाओ। तभी आरसीएस पोकेमोन शांत होगा एंड तभी दुनिया बच सकती है एंड तुम भी बच सकते हो। तभी म्यूटो पोकेमोन अपने सभी के सभी पावर रिलीज कर देता है एंड मेगा म्यूटो वापस से नॉर्मल म्यूटो बन जाता है एंड उसके पास आरसीएस की जो सभी की सभी प्लेट्स थी एंड जो सभी के सभी प्लेट्स भी म्यूटो पोकेमोन छोड़ देता है। लेकिन आरसीएस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिसकी वजह से आरसीएस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से आरसीएस किसी की कुछ भी नहीं सुन रहा था। तभी वहाँ पे बीच में ऐश आ जाता है। एनएस रोने लगता है। एनएस बोलता है रुक जाओ आरसीएस, ये तुम्हारी दुनिया है, एन दुनिया को तुमने ही बनाया है, अगर तुम्हें दुनिया को खत्म कर दोगे तो तुम्हारा बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है एंड हम सब लोग भी यहाँ से खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा जो सपना था, जो एक अच्छी दुनिया बनाने का जो सपना था, वो सपना तो टूट ही जाएगा। तभी वहाँ पे आरसीएस थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है एंड आरसीएस ऐश की बात सुनने लगता है। ऐश रोते रोते बोलता है प्लीज खत्म मत करो, प्लीज सब कुछ खत्म मत करो, प्लीज रुक जाओ आरसीएस, रुक जाओ आरसीएस। एंड फिर आरसीएस धीरे धीरे शांत हो रहा था एंड आरसीएस नॉर्मल बनते जा रहा था। उसके बाद गॉड आरसीएस नॉर्मल बनते जाता है एंड आरसीएस अपने गॉड अवतार में से नॉर्मल आरसीएस बन जाता है एंड सभी के सभी लेजेंडरी पोकेमोन भी अलग हो जाते हैं। उसके बाद आरसीएस अपनी सभी के सभी प्लेट उठा लेता है। उसके बाद आरसीएस वापस एक स्ट्रॉन्ग गॉड पोकेमोन बन जाता है। उसके बाद आरसीएस ठीक हो जाता है एंड फिर सभी के सभी लेजेंडरी पोकेमोन भी वहाँ पे चले जाता है एंड आरसीएस सभी के सभी लेजेंडरी पोकेमोन को धन्यवाद भी बोलता है। फिर ऐसे बोलता है आरसीएस लेकिन ये सब तबाही का क्या, सब कुछ खत्म हो गया अब तो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद आरसीएस अपनी गॉड पावर लगाता है। उसके बाद आरसीएस अपने सभी के सभी पावर से सब कुछ ठीक कर देता है। जो कुछ भी टूटा था, कुछ भी तबाही हुई थी, कुछ सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ जैसा था वैसा हो जाता है। लेकिन तभी ऐसा होता है कि वो बंदा कौन था जिसने हमारी मदद की थी, जिसकी मदद से हम लोगों ने तुम्हें ठीक किया एंड जिसने म्यूटो पोकेमोन को कंट्रोल किया था एंड उसके पास में म्यूटो पोकेमोन था। फिर आरसीएस मुस्कुराता है एंड फिर आरसीएस मुस्कुराते हुए बोलता है वो कोई और नहीं, लेजेंडरी ट्रेनर रेड था। सब लोग ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेजेंडरी ट्रेनर रेड। यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। आप लोगों को मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना एंड उस बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट करना। बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो 100 लाइक का टारगेट रखता है, तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।